वेलकम एवरीवन, दिस इज तरुण अलावत और आज हम फिर से पढ़ रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारी बातें डिस्कस करी थी, कैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, कैसे वो कैटायन फॉर्म करते हैं, कैसे एनायन फॉर्म करते हैं और किस तरीके से हमारा कंपाउंड फॉर्म होता है। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स नॉन मेटल्स। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आगे बढ़ने से पहले दो रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमको जान लेनी है। एक रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होती है? लास्ट लेक्चर में हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी और रिएक्टिविटी सीरीज हमारी कुछ इस तरीके से थी। पोटेशियम के बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, या मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ इसको, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, राइट। मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, जिंक एंड देन आयरन, निकल एंड देन लेड, पीबी, देन हाइड्रोजन के बाद आता है हमारा कॉपर, राइट। कॉपर के बाद मरकरी, देन सिल्वर एंड देन गोल्ड, Au। ठीक, ओके। ये है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। ऊपर वाला ज़्यादा रिएक्टिव होता है नीचे वाले से। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस तरीके से होता है? फॉर एग्जांपल, अगर मैं कैल्शियम का रिएक्शन कराता हूँ H2SO4 के साथ, H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड एंड ये Ca क्या है आपका? कैल्शियम। इसमें इस कंपाउंड में देखो पॉजिटिव आयन यानी कि कैटायन कौन है? हाइड्रोजन, H+ एंड सल्फेट पे कितना होता है? 2-। लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था सल्फेट पे कितना चार्ज होता है? 2- का। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना चार्ज फॉर्म कर रहा है? H+। मैंने वाला बताया था आपको एक कंपाउंड कब बनता है, जब जिसमें जितना पॉजिटिव चार्ज हो उतना ही नेगेटिव चार्ज हो। सल्फेट पे कितना होता है? 2-। हाइड्रोजन H+ भी बना सकता है, H- भी बना सकता है। यहाँ पे हाइड्रोजन ने क्या करा है? H+ बनाया। 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं एक सल्फेट के साथ, यानी 2 H+ एक सल्फेट के साथ जुड़े हैं, कंपाउंड है H2SO4। तो यहाँ पे कैटायन का काम कौन कर रहा है? हाइड्रोजन। मेटल, कैल्शियम क्या है? मेटल। तो मेटल क्या करता है? अपने से कम रिएक्टिव मेटेलिक स्पीसीज को रिप्लेस करने की कोशिश करता है अगर वहाँ वो प्रेजेंट है। रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन से ऊपर कौन आता है? कैल्शियम। कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो कैल्शियम क्या करेगा? यहाँ से हाइड्रोजन को हटा के खुद वहाँ बैठ जाएगा, क्योंकि ये क्या है? ये ज़्यादा रिएक्टिव है। अच्छा, जब कैल्शियम सल्फेट के साथ जुड़ेगा, कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है? मैंने आपको बताया था जितना पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए कंपाउंड में उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। कैल्शियम क्या फॉर्म करता है? कैल्शियम फॉर्म करता है कैसा कैटायन फॉर्म करता है? Ca2+। ठीक, कैल्शियम को किसके साथ जुड़ना है? सल्फेट के साथ। सल्फेट पे क्या चार्ज होता है? 2-। तो मुझे यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है एक कैल्शियम और एक सल्फेट जुड़ के एक न्यूट्रल कंपाउंड बना लेंगे। ठीक, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? कंपाउंड CaSO4 और हाइड्रोजन अलग होके एलिमेंटल फॉर्म में गैस बन के निकल जाएगा। क्लियर है? इस तरीके के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि एक हाईली रिएक्टिव मेटल, एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट एक लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, यानी उसकी जगह खुद आ जाता है, राइट। और रिएक्शन देखते हैं। एक और रिएक्शन करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। कॉपर रिएक्ट्स विद H2SO4। ठीक, कॉपर एक मेटल है, उसका रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे? H2SO4 के साथ। अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज हाइड्रोजन से नीचे आता है कॉपर, तो कॉपर इज नॉट मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो कॉपर हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस नहीं कर सकता और ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक, सिमिलरली अगर हम बात करें सोडियम का रिएक्शन कराएं H2SO4 के साथ। ठीक, सोडियम का आप H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओ
तो सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज एयर, सोडियम इज एयर, तो सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, करेक्ट। सोडियम यहाँ से हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेस, तो सोडियम इसको रिप्लेस करेगा, ठीक, और क्या बनाएगा, सल्फेट के साथ कंपाउंड बनाएगा। सल्फेट पे कितना चार्ज होता है, 2 माइनस, सोडियम कितना चार्ज बनाता है, Na प्लस, साफ साफ दिख रहा है 2 माइनस के साथ 2 प्लस चार्ज आपको चाहिए, तो एक सल्फेट के साथ 2 सोडियम को जुड़ना पड़ेगा एक कंपाउंड बनाने के लिए, तो हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा Na2SO4, और हाइड्रोजन अलग से अलग बन के अलग होके निकल जाएगा, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। हम कैल्शियम का रिएक्शन कराते हैं ZnSO4 के साथ, कैल्शियम रिएक्ट्स विद ZnSO4 या मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ZnSO4, राइट। अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज मैग्नीशियम कम्स हायर देन जिंक इन रिएक्टिविटी सीरीज, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, जिंक को रिप्लेस करेगा। सल्फेट आपको सल्फेट पे कितना होता है, 2 नेगेटिव, और मैग्नीशियम कितना चार्ज बनाता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में, मैग्नीशियम चार्ज बनाता है Mg2+, यानी 2 माइनस के साथ 2+, न्यूट्रल कंपाउंड हो जाएगा, यानी एक सल्फेट के साथ एक ही Mg को जुड़ना पड़ेगा। हमको क्या कंपाउंड मिला, MgSO4, हाइड्रोजन क्या, सॉरी जिंक क्या हो जाएगा, अलग, राइट। एक और रिएक्शन करते हैं, कैल्शियम रिएक्ट्स विद FeO, कैल्शियम रिएक्ट्स विद FeO, ठीक। देखो Fe किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ, ठीक। कैल्शियम क्या करेगा, Fe को रिप्लेस करेगा, क्यों रिप्लेस करेगा, क्योंकि कैल्शियम ऊपर आता है Fe से रिएक्टिविटी सीरीज में, तो कैल्शियम Fe को रिप्लेस कर देगा, ठीक। यहाँ पे जो Fe है आपका आयरन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन कितना नेगेटिव बनाता है, O2 माइनस, तो यहाँ पे ये 2 माइनस है और ये 2 प्लस है, राइट। ऑक्सीजन कितना नेगेटिव चार्ज का आयन बनाता है, 2 माइनस का, कैल्शियम कितना बनाता है, Ca2 प्लस का। मुझे साफ साफ दिख रहा है एक कैल्शियम के साथ एक ही ऑक्सीजन को जोड़ना है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CaO, और आयरन क्या हो जाएगा, अलग, करेक्ट। और आगे बढ़ते हैं, एक रिएक्शन और करते हैं, ठीक। अच्छा, लेट्स सपोज एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद ZnO, एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद जिंक ऑक्साइड, कैसे करेंगे, जिंक के ऊपर आता है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, जिंक को रिप्लेस कर देगा, करेक्ट, ओके। अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, गौर से देखो, ऑक्सीजन कितना बनाता है, 2 माइनस, एल्यूमिनियम कितना बनाता है, 3 प्लस। अब कितने एल्यूमिनियम के साथ कितने ऑक्सीजन जुड़े कि चार्ज सेम आए, कंपाउंड में जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या आए, नेगेटिव। कैसे करेंगे सोचो, अगर 2 एल्यूमिनियम हो तो पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा, 6 प्लस, क्योंकि एक एल्यूमिनियम पे कितना बनता है, 3 प्लस। एक ऑक्सीजन पे कितना है, 2 माइनस, तो 3 ऑक्सीजन कितना बनाएंगे, 6 माइनस, तो 6 प्लस और 6 माइनस बराबर हो गया, यानी कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, यानी 2 एल्यूमिनियम और 3 ऑक्सीजन, क्या कंपाउंड बना, Al2O3, और हमारा जिंक अलग हो गया। अभी आप बोलोगे सर यहाँ 3 ऑक्सीजन और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, हाँ ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, लेकिन अभी हम एक बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन नहीं सीख रहे हैं, हम ये सीख रहे हैं जब 2 चीज़ रिएक्ट करती हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, करेक्ट, ओके। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, ठीक, ओके। एक रिएक्शन और कर लेते हैं, लेट्स सपोज CuCl2 रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम, ठीक, CuCl2 रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम, ठीक। एल्यूमिनियम कॉपर से ऊपर आता है तो ऑब्वियस है कॉपर को यहाँ से रिप्लेस करेगा, यानी एल्यूमिनियम किसके साथ जुड़ेगा, क्लोरीन के साथ, ठीक। एल्यूमिनियम कितना बनाता है अपने ऊपर चार्ज, Al3+, क्लोरीन कितना बनाता है, क्लोरीन बनाता है Cl-,
करेक्ट। अब 3 प्लस और 1 माइनस कंपाउंड नहीं बन सकता जब तक नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो, कम सेम ना हो। तो 3 क्लोरीन अगर ले लें हम तो 3 माइनस चार्ज हमको मिल जाएगा, तो 1 एल्यूमिनियम और 3 क्लोरीन जुड़ जाएंगे और हमको क्या मिलेगा, AlCl3 और कॉपर अलग हो जाएगा, करेक्ट। चलिए बात करते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, दो कंपाउंड्स, ठीक है, दो कंपाउंड्स के बीच में हम रिएक्शन करा रहे हैं। अभी तक हमने एक क्या लिया था, एलिमेंट लिया था, और दूसरा क्या लिया था, कंपाउंड, जैसे कि फॉर एग्जांपल जिंक और NaCl, ठीक। तो दिस इज एलिमेंट एंड दिस इज कंपाउंड, ठीक। तो हमने क्या करा था, हमने एक एलिमेंट और एक कंपाउंड के का रिएक्शन हम देख रहे थे। अभी हम क्या करेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दोनों कंपाउंड लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम रिएक्शन करते हैं ZnCl2 एंड H2SO4, ठीक। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे Zn पॉजिटिव आयन है और क्लोरीन नेगेटिव आयन है, यहाँ पे हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन है और सल्फेट क्या है, नेगेटिव आयन है। तो इसका पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव आयन के साथ चिपक जाएगा, ठीक, और इसका पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव आयन के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम जिंक को किसके साथ जोड़ेंगे, सल्फेट के साथ। तो जिंक कितना बनाता है, Zn2+ और सल्फेट कितना बनाता है, SO4 2-। तो एक सल्फेट के साथ एक ही जिंक को जुड़ना पड़ेगा, तो हमें क्या मिला, प्रोडक्ट ZnSO4+। इसका पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन और इसका पॉजिटिव आयन क्या है, क्लोरीन। तो हाइड्रोजन क्या बनाता है, H+ और क्लोरीन क्या बनाता है, Cl-, ठीक। तो हम H एक H के साथ और एक क्लोरीन को ही जुड़ना है, दोनों पे सेम चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव, 1+ और 1-। तो हमें क्या मिलेगा साथ में, HCl। दीज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, आयंस क्या करते हैं, दोनों कंपाउंड्स के एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं, करेक्ट। एक एग्जांपल और लेते हैं, AlCl3 का रिएक्शन अपन कराते हैं Na2SO4 के साथ, ठीक। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम क्या है, कैटायन, क्लोरीन क्या है, एनायन, सोडियम क्या है, कैटायन, और सल्फेट क्या है, नेगेटिवली चार्ज आयन, ठीक। तो इसके पॉजिटिव के साथ इसका नेगेटिव उनको जोड़ना पड़ेगा, ठीक। तो एल्यूमिनियम कितना चार्ज बनाता है, Al3+, और सल्फेट कितना है, सल्फेट पे कितना चार्ज होता है, 2-। अब आप देखो कैसे आप +3 और 2- को इक्वेट करोगे। तो अगर ये +6 हो जाए और ये -6 हो जाए तो इक्वेट हो गए, यानी 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, यानी 2 एल्यूमिनियम और 3 सल्फेट हमको चाहिए। तो क्या बन जाएगा, Al2 और सल्फेट कितने हो गए, 3, Al2SO4 थ्राइस, ठीक। अब ये वाला पॉजिटिव आयन इस वाले नेगेटिव आयन के साथ, तो Na कितना पॉजिटिव बनाता है, Na+, और क्लोरीन कितना नेगेटिव बनाता है, Cl-। तो Na किसके साथ जुड़ जाएगा, Cl नेगेटिव के साथ, ठीक। तो साथ में हमको क्या मिला, प्लस NaCl, ओके। तो these types of reactions are called double displacement reaction, ठीक। Now let's move on to the topic some important reactions of metal and non metal। वैसे तो बहुत सारे हमने reactions ऑलरेडी कवर कर लिए हैं इसमें मेटल्स के, है ना, नॉन मेटल्स एंड मेटल्स के, लेकिन अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ रिएक्शंस देखते हैं। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो कम से कम आप 75% रिएक्शन क्लास 10th के बहुत इजीली याद कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको क्या आना चाहिए कि कैटायन पे कितना चार्ज होता है और किस आयन पे कितना चार्ज होता है, आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, और एक रिएक्टिविटी सीरीज। इन 3 चीज़ों को पढ़ के आप क्लास 10th के जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं उनमें से 75 to 80% रिएक्शन आप यूजुअली या नॉर्मली ही सॉल्व कर लेंगे, राइट, ओके। लेट्स डिस्कस रिएक्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, पहले पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ
मेटल्स विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो मेटल का रिएक्शन हम किससे पढ़ते हैं? ऑक्सीजन के साथ। तो शुरुआत करते हैं पोटेशियम से। पोटेशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। मैंने पोटेशियम खाली के लिया और ऑक्सीजन O2 लिया। मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, ऑक्सीजन O2 हाइड्रोजन H2 क्लोरीन Cl2। ठीक है, ये किस फॉर्म में मिलती है? डाई एटॉमिक फॉर्म में। लेकिन मेटल किस फॉर्म में मिलता है? एटॉमिक फॉर्म में। ठीक, ओके। अब पोटेशियम और ऑक्सीजन को रिएक्शन करके क्या बनाना है? पोटेशियम ऑक्साइड, यानी इन दोनों को आपस में जुड़ना है। हम समझ सकते हैं पोटेशियम कितना चार्ज बनाता है अपने कैटायन पे, K+। ठीक, टेबल आप देख लेना। ठीक, और ऑक्सीजन कितना चार्ज बनाता है एक एटम ऑक्सीजन का? 2-। तो अगर एक पोटेशियम और एक ऑक्सीजन को जुड़ना है तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन पे 2- का चार्ज होता है, पोटेशियम पे 1+ का। तो एक ऑक्सीजन के साथ आपको 2 पोटेशियम चाहिए, तो हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? K2O। करेक्ट, K2O। ठीक, सिमिलरली सोडियम की बात कर लेते हैं। सोडियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। सोडियम का भी हम जानते हैं, सोडियम Na+ बनाएगा, ऑक्सीजन 2- बनाएगा, तो एक ऑक्सीजन के साथ 2 सोडियम चाहिए। ये भी क्या फॉर्म करेगा? Na2O, सोडियम ऑक्साइड। राइट, कैल्शियम के साथ बात कर लेते हैं। कैल्शियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। कैल्शियम कितना चार्ज बनाता है? Ca2+। ऑक्सीजन कितना बनाता है? O2-। एक ऑक्सीजन के साथ एक कैल्शियम जुड़ जाएगा बहुत इजीली, क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। राइट, ठीक। मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। मैग्नीशियम कितना बनाता है? Mg2+। ऑक्सीजन कितना बनाता है? O2-। एक Mg, एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, क्या बना? MgO। ठीक, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाएगा हमको। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, एल्यूमिनियम, जिंक एंड देन एल्यूमिनियम के बारे में बात कर लेते हैं। करेक्ट, एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हम देख लेते हैं। एल्यूमिनियम कितना कैटायन बनाता है? Al3+। ऑक्सीजन कितना बनाता है? O2-। एक एल्यूमिनियम एक ऑक्सीजन आपस में जुड़ेंगे, क्या बन जाएगा? नहीं बनेगा। ऑक्सीजन पे 2- का चार्ज है, एल्यूमिनियम पे 3+ का चार्ज है। चार्जेस को इक्वेट करो, यानी आपको कितने ऑक्सीजन चाहिए? 3। कितने एल्यूमिनियम चाहिए? 2। तब चार्ज 6+ और 6- आ जाएगा, और चार्जेस इक्वेट होने पे कंपाउंड क्या हो जाते हैं? कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। तो हमको 2 एल्यूमिनियम चाहिए और 3 ऑक्सीजन, तो कंपाउंड क्या बना? Al2O3। ठीक, सिमिलरली जिंक के बारे में ठीक पढ़ सकते हैं आप। ठीक, ओके। ठीक, जिंक के बारे में बात कर लेते हैं। आयरन के बारे में बात कर लेते हैं। कॉपर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, आयरन के बारे में भी देख लो। आयरन का रिएक्शन कराओ ऑक्सीजन के साथ। मैंने आपको क्या बताया था? आयरन यूजुअली क्या फॉर्म करता है? आयरन Fe+2 भी फॉर्म कर लेता है और आयरन Fe+3 भी फॉर्म कर लेता है। ठीक, तो Fe+2 जब फॉर्म होगा तो हमको क्या मिलेगा? ऑक्सीजन 2- और Fe मिलके क्या बना लेंगे? FeO। लेकिन Fe+3 भी फॉर्म कर लेता है ये, तो Fe+3+3 ऑक्सीजन 2- के साथ जब जुड़ेगा तो चार्जेस इक्वेट करने के लिए 2 Fe और 3 ऑक्सीजन हमको चाहिए, तो क्या बनाएगा? Fe2O3। इन दोनों को मिला के हम लिख देते हैं Fe3O4। इन दोनों को मिला के क्या लिख देते हैं? Fe3O4। ठीक, ओके। कॉपर के बारे में और बात कर लेते हैं। कॉपर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, तो कॉपर बनाएगा Cu2+, ऑक्सीजन बनाएगा O2-। एक कॉपर के साथ एक ऑक्सीजन इज मोर देन सफिशिएंट, तो क्या हो जाएगा? CuO। तो इस तरीके से हम बहुत सारे रिएक्शंस ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन पढ़ सकते हैं। करेक्ट, ओके। अब इसमें कैच क्या है कि ये ऊपर वाले ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो सोडियम और पोटेशियम इजीली अपने आप ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, कैल्शियम भी। लेकिन इसके बाद के जो है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनको रिएक्ट करने के लिए हमको थोड़ी सी हीट देनी पड़ती है।
ठीक है। और उसके नीचे के और जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल हुआ हमारे पास जिंक, जिंक और ज़्यादा लेस रिएक्टिव है, ठीक। और फिर आयरन एंड कॉपर, दीज आर वेरी कॉपर तो बहुत ही कम रिएक्टिव है ऑक्सीजन के साथ। आयरन तो फिर भी थोड़ा सा, आयरन का भी रिएक्शन प्रोसेस ऑक्सीजन के साथ बहुत स्लो होता है। आप देखते हैं जो रस्ट लग जाता है आयरन पे, जिसको जंग बोलते हैं, वो कितने टाइम बाद लगता है। तो दैट इज द रिएक्शन ऑफ आयरन विद ऑक्सीजन, ठीक। एंड कॉपर की चीज़ आप पहनते होंगे तो आप देखते होंगे कॉपर बहुत टाइम तक उसकी शाइन बनी रहती है, यानी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा होता, बहुत टाइम में जाके वो रिएक्शन, बहुत स्लो रिएक्शन होते हैं, मतलब इनकी रिएक्टिविटी इतनी कम है। और सोडियम और पोटेशियम इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि आप इनको एयर में ओपन भी नहीं रख सकते हो। जैसे ही आप ओपन में रखोगे तुरंत ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और आग लग जाती है, यानी एक्सप्लोजिव होते हैं बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा हाई रिएक्टिव होते हैं ये, करेक्ट। और मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, इनको रिएक्शन कराने के लिए हमको थोड़ी सी हीट रूम टेम्परेचर पे देनी पड़ती है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के लिए। लेकिन बाकी के जो नीचे के मेटल्स हैं बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शन दिखाते हैं ऑक्सीजन के साथ, लेकिन रिएक्शन होता है, प्रोडक्ट क्या बनता है मैंने आपको वो समझा दिया, ठीक। इसके बाद रिएक्शन का हम इसके बाद हम मेटल्स का रिएक्शन विद वाटर स्टडी करेंगे। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, यानी H2O के साथ हमको मेटल्स का रिएक्शन डिस्कस करना है, ठीक है। ओके, पहले एक पोटेशियम की बात कर लेते हैं। पोटेशियम का आप H2O के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा। देखो, वाटर को हम किस तरीके से कंसीडर करेंगे। यहाँ पे वाटर को आप लिखो H एंड OH, H प्लस एंड OH माइनस, दो फॉर्म में तोड़ के हम वाटर का मॉलिक्यूल लिख देते हैं। H प्लस और OH माइनस की फॉर्म में इसको हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक। अब पोटेशियम को यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, H प्लस को रिप्लेस करना है। मैंने समझाया था ना आपको कि पोटेशियम क्या करता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस, क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। OH माइनस एक पूरा कंप्लीट कैटायन मानो इसको, सॉरी एनायन मानो, एक नेगेटिवली चार्ज है, सल्फेट था SO4 2 माइनस, तो OH क्या होता है OH माइनस। तो पोटेशियम क्या बनाता है K प्लस, और इसको किसके साथ जोड़ना है OH माइनस के साथ, क्योंकि इसको रिप्लेस करना है ना हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन की जगह खुद बैठना है, डिस्प्लेसमेंट करना है इसको, तो किसके साथ जुड़ना है OH माइनस के साथ। तो एक प्लस एक OH माइनस के साथ जुड़ सकता है, तो हमको क्या मिलेगा KOH, ठीक। सिमिलरली सोडियम के साथ रिएक्शन देख लेते हैं। सोडियम के साथ आप रिएक्शन कराइए H2O का, यानी इसको H प्लस और OH माइनस के फॉर्म में आप कंसीडर करो। सोडियम क्या बनाता है Na प्लस, और Na प्लस को किसके साथ जुड़ना है OH माइनस के साथ, तो क्या बनेगा NaOH, करेक्ट। इसके बाद कैल्शियम पे आ जाते हैं। कैल्शियम रिएक्ट्स विद H2O, ठीक। कैल्शियम कितना चार्ज फॉर्म करता है Ca2 प्लस, Ca2 प्लस को किसके साथ जुड़ना है OH माइनस के साथ। मैंने बोला ना H2O क्या है, H प्लस और OH माइनस के फॉर्म में कंसीडर करेंगे हम उसको। तो Ca2 प्लस किसके साथ रिएक्शन करना है OH माइनस के साथ। अब OH माइनस पे क्या है, यहाँ पे एक नेगेटिव, यहाँ पे दो पॉजिटिव है ना, एक नेगेटिव दो पॉजिटिव, तो दो पॉजिटिव हैं तो दो नेगेटिव चाहिए, तो Ca के साथ कितने OH आएंगे, दो, CaOH ट्वाइस, ठीक। सिमिलरली मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन देख लेते हैं H2O का। ठीक, मैग्नीशियम क्या बनाता है Mg2 प्लस, और इसको OH माइनस के साथ जोड़ना है, तो एक Mg के साथ दो OH माइनस लगेंगे, करेक्ट। तो ये हो गया MgOH ट्वाइस, ठीक। सिमिलरली अल्यूमिनियम के साथ देख लेते हैं रिएक्शन। अल्यूमिनियम के साथ क्या रिएक्शन होगा H2O का। अल्यूमिनियम कितना बनाता है Al3 प्लस, इसको कितने किसके साथ जुड़ना है OH माइनस के साथ जुड़ना है, ठीक।
एक एल्यूमिनियम के साथ कितने OH माइनस आपको चाहिएंगे, 3 की रिक्वायरमेंट है हमको, तो ये बन जाएगा AlOH थ्राइस। ठीक, तो इस तरीके से हम डिफरेंट मेटल्स का नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन दिखाते हैं। ठीक, ओके। और फिर वही अकॉर्डिंग रिएक्टिविटी सीरीज, इनके रिएक्शन फास्ट होते हैं, फिर स्लो, फिर और स्लो, और नीचे वाले तो ऑलमोस्ट ना के बराबर ही रिएक्शन करता है। आपने देखा होगा AU स्टैंड्स फॉर गोल्ड। गोल्ड बिल्कुल रिएक्शन नहीं करता, ना ऑक्सीजन के साथ ना वाटर के साथ, करेक्ट, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत लो आ रहा है। AU का मतलब क्या है, गोल्ड, AG का मतलब क्या है, सिल्वर। तो क्यों ऑर्नामेंट्स बनाते हैं हम सिल्वर के, गोल्ड के, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं करते, ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, ना वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, और करते भी तो कोई साल लग जाते हैं इनकी शाइनिंग जाने में। शाइनिंग जाने का मतलब यही होता है कि आप किसके साथ रिएक्शन हो रहा है इनका, ऑक्सीजन का, तो कितना स्लो रिएक्शन होता है, आप ये देखो। ठीक, तो दिस इज हाउ वी कैन लर्न रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। ठीक, नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। एसिड के बारे में पढ़ लेते हैं। Reaction of metals with acid. ओके, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सोडियम मेटल की बात कर लें या पोटेशियम मेटल की बात कर लें। ठीक, सोडियम का रिएक्शन कराते हैं अपन एसिड के साथ, HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, सिंपल डिस्प्लेसमेंट होना है, सोडियम विल रिप्लेस हाइड्रोजन, ठीक है, फ्रॉम इट्स कंपाउंड। Na बनाता है Na+, इसको किसके साथ जुड़ना है, Cl- के साथ, है ना। क्लोरीन तो Cl- बनाता है, तो क्या मिल जाएगा आपको मिल जाएगा NaCl, है ना। अब बचा क्या, प्लस में क्या लिखेंगे हम, ये बात ध्यान देने वाली है। देखो बचा क्या, H की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ H+। ये सिंगल हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता, हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ H2 गैस, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, H2। मैंने पहले ही बोला था कि जो चीज़ एलिमेंटल फॉर्म में मिलती है हमको, सॉरी हाँ, मैंने क्या बोला था कि जो चीज़ हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में मिलती है वही लिखते हैं। तो हाइड्रोजन एलिमेंटल फॉर्म में कैसे मिलता है हमको, डायटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में, इसलिए मैंने ये H2 लिखा, यहाँ खाली हाइड्रोजन नहीं लिखा मैंने, करेक्ट। ओके, ठीक। सिमिलरली और कोई रिएक्शन देख लेते हैं, मैग्नीशियम का करा लेते हैं अपन HCl के साथ, है ना। मैग्नीशियम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, Mg क्या बनाता है, Mg2+, क्लोरीन के साथ जुड़ना है, क्लोरीन क्या बनाता है, Cl-, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, MgCl2। 2 क्लोरीन जुड़ेंगे एक Mg के साथ, और मैंने आपको बताया हाइड्रोजन किस फॉर्म में मिलेगा आपको, H2 की फॉर्म में। ठीक, HCl की जगह H2SO4 का रिएक्शन हो सकता है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो दीज आर रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। ठीक, और एसिड के साथ आप देखो हाइड्रोजन के नीचे कौन है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ये रिएक्शन नहीं करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन को रिप्लेस ही नहीं कर सकते, तो दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। इससे ऊपर वाले सारे एसिड के साथ रिएक्शन कर लेंगे।
लेकिन हाइड्रोजन से नीचे वाला कोई भी एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि हाइड्रोजन को रिप्लेस ही नहीं कर सकते हैं एसिड में से। और एसिड कौन होते हैं? जिनके पास H+ होता है देने के लिए, जिनमें क्या मौजूद है? H+, जिसको वो डोनेट कर सकें, जो रिप्लेस हो सके। ऐसा H+ उसके अंदर है तो वो एसिड है। बेसिस क्या होते हैं? जिनके पास OH- आयंस होते हैं। ठीक है, ओके। तो दिस वाज द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। तो H2SO4 के साथ रिएक्शन मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, करेक्ट। और हमारे पास एसिड होता है HNO3 इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड विच इज़ कॉल्ड नाइट्रिक एसिड। उसके साथ रिएक्शन देख लेते हैं। HCl के साथ मैंने बताया आपको, H2SO4 के साथ मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। एक एसिड है HNO3, उसके साथ ये बता देता हूँ, है ना। फॉर एग्जांपल हम कैल्शियम का रिएक्शन कराते हैं HNO3 के साथ, कैल्शियम रिएक्ट्स विद HNO3, ठीक। तो कैल्शियम विल रिप्लेस हाइड्रोजन, ठीक। तो कैल्शियम क्या बनाता है? Ca2+। टेबल जो मैंने आपको बनवाई थी चार्ज एनायंस की या नेगेटिवली चार्ज एनायंस की, उसमें NO3 पे कितना चार्ज होता है? NO3 पे -1 का चार्ज होता है। ये माइनस NO3 क्या होता है? 1 नेगेटिव। जैसे OH पे -1, ऐसे NO3 पे -1, SO4 पे 2- सल्फेट पे, कार्बोनेट पे भी इसी तरीके से हमने देखा था। तो एक कैल्शियम किसके साथ जुड़ेगा? दो नाइट्रेट आयंस के साथ, ठीक है। तो एक Ca के साथ आपको कितने नाइट्रेट चाहिए? 2। तो ये हो गया CaNO3 ट्वाइस, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? अलग, ठीक है। इस एरो का मतलब क्या है? ये गैस बन के उड़ जाता है, मतलब एयर में चला जाता है, करेक्ट। तो दिस इज नाइट्रिक एसिड एंड दिस इज नाइट्रेट आयन NO3-, ठीक। सिमिलरली सोडियम का रिएक्शन देख लेते हैं, या एल्यूमिनियम का देख लो, जैसे आपका मन करे वैसे कर लो, ठीक। लेट्स रिएक्ट सोडियम विद नाइट्रेट आयन HNO3। सोडियम विल रिप्लेस H+, तो सोडियम कितना बनाता है? Na+। ये नाइट्रेट पे कितना होता है? 1 नेगेटिव। तो एक Na के साथ एक ही NO3 जुड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा NaNO3। प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? NaNO3 प्लस हाइड्रोजन, करेक्ट। तो एक एसिड ये है, तो 3 एसिड के साथ रिएक्शन मोर देन सफिशिएंट है। HCl, H2SO4 एंड HNO3, 3 एसिड के साथ हमने रिएक्शन को स्टडी किया, ओके। चलिए।